मुसलिमा कज़ाब को जंग यमामा में मारा गया और जंग यमामा जो है हज़रत सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई और 21,000 मुर्तदीन मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत को वासिल जहन्नुम किया गया। 1200 सहाबा इस जंग में शहीद हुए और बूढ़े सहाबा भी इस जंग में शरीक हुए, जिनसे चला नहीं जाता था ना, जंग यमामा में शरीक हुए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिन मजीदिन फ़ी मक़ामिन आख़र, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु व मौलाना व खालिकुनल अज़ीम। ये सितंबर का महीना है। 1974 में सितंबर के महीने में पाकिस्तान की तारीख में जो बहुत बड़ा कारनामा हुआ, जो दुनिया में किसी और मुल्क में ऐसा नहीं है, कानून और आइन पास हो गया इस मुल्क का कि जो कादियानी है, मरज़ई हैं या लाहौरी ग्रुप है, ये दायरा इस्लाम से खारिज है, मुर्तद है, काफिर है। ये मुत्तफ़िक़ा आइन पास हो गया, कानून का हिस्सा बन गया। अब ये मसला ख़त्म नबुव्वत इतना हसास मसला है कि इस मसले को समझना और इस पर हर मुसलमान का गौर खोज होना, इसके मुताल्लिक़ आगाह होना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए कि जब बंदा मरता है, उसकी रूह निकल जाती है, उसके साथ क्या जाता है? ये जो बड़ी बड़ी तुम बिल्डिंगें बनाते हो, बड़े बड़े कारोबार वसी करते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े तुम्हारे बैंक बैलेंस हैं, बताओ तुम्हारे साथ जाते हैं? बोलो यार, नहीं जाते। तो फिर क्या जाता है? और जब ईमान कामिल है, मजबूत है, तो इंशाअल्लाह कामयाबी जो है वो अल्लाह रसूल के फजल से लाजमी है। और अगर ईमान ही कमजोर है, ईमान ही मजबूत नहीं है, तो फिर बताओ, फिर तुम्हारे पास क्या है? फिर कुछ भी नहीं है। ईमान के मजबूती के लिए ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के मसले को समझना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि ये जो ख़त्म नबुव्वत का मसला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आप करीम आका अलैहिस्सलाम के दौर में भी नबुव्वत के दावे किए गए, और आप करीम आका अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर हदीस है कि मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे, और मुस्लिमा कज़्ज़ाब भी आपके दौर में एक मुनकिर ख़त्म नबुव्वत हुआ और उसने नबुव्वत का दावा किया। अब हमें मुसलमानों को पहले ये बात समझना है कि हमारा अकीदा नबी रहमत, नूर मुजस्सम, शफ़ी मुअज़्ज़म, रसूल मुहतशम, ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़ल, अव्वल व आखिर नबी है, और हर किस्म की नबुव्वत आप करीम आका अलैहिस्सलाम के बाद बंद हो गई, ख़त्म हो गई, और आप करीम आका अलैहिस्सलाम के बाद से क़यामत तक किसी सूरत में और कोई नबी
नहीं आएगा। ये कोई भी दावा करने वाला जो हो किसी जरिया से, बल्कि जो नबुव्वत का दावा करे उसे कोई वली माने, गौस माने, मेदी माने, या उसको कहे कि ये नबुव्वत का दावा करने वाला मुसलमान है, वो भी अपने ईमान से जाता रहता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ख़त्म नबुव्वत के हवाले से मैं दो कौल आपके सामने रखता हूँ, बड़े मशहूर। एक कौल है इमामुल लुगत इमाम रागिब इस्फहानी, लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन इसलिए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत को ख़त्म कर दिया, यानी नबुव्वत को तमाम मुकम्मल कर दिया। और दूसरा कौल माहिर लुगत व अदब सैयद मुर्तज़ा हुसैन ज़ुबैदी ताजुल उरूस में लिखते हैं, अल्लाह ताला का कौल ख़ातमुन नबिय्यीन उसी मानी पर है, इसका मानी आखिरी नबी के हैं। और ये लुगत के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, इमाम गुजरे हैं, ये इनका कौल है। कुरान मजीद में जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, आपने भी सुनी, इसका तर्जमा है कि नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, सब नबियों से आखिरी, ख़ातमुन नबिय्यीन। अच्छा, दूसरी एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के फरमान को हम सब के सामने बयान किया। क्या बयान किया कि आज के दिन यानी अल यौमा अकमलतु, हैं जी, कि आज के दिन जब आप उर्फा के मैदान में थे और उर्फा के मैदान में 1.25 लाख सहाबा मौजूद, तो क्या फरमाया करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के कुरान की रोशनी में कि दीन जो है आज मुकम्मल कर दिया गया। अब आप इससे आगे बताएं कि जो भी दावा नबुव्वत करे तो वो नया दीन लाए, वो कहे जी मैं दोबारा मोहम्मद आ गया हूं, मेरी बीवियां अज़वाज मुतहरात हैं, मेरी औलाद मेरे रिश्तेदार अहले बैत हैं, और मेरे जो मुतक़िदीन हैं, मुरीदीन हैं, वो सहाबा हैं। जबकि ये तो सारी बातें हो गई 1400 साल पहले। अब कोई नया आके जब ये दावा करेगा तो वो कुरान पाक की नसे क़ती का मुनकिर होगा और वो इसकी मुखालफत करेगा और वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, जो कुरान की किसी एक नस का मुनकिर है, कुरान पाक की एक लफ्ज़ का जो मुनकिर है। ये बड़ा अहम और हसास मसला है। मुसलिमा कज़ाब को जंग यमामा में मारा गया, और जंग यमामा जो है हज़रत सईदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई, और 21,000 मुर्तदीन मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत को वासिले जहन्नुम किया गया। 1200 सहाबा इस जंग में शहीद हुए, और बूढ़े सहाबा भी इस जंग में शरीक हुए। जिनसे चला नहीं जाता था ना, वो भी इस जंग में, जंग यमामा में शरीक हुए। हदीस नबी में आता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बाद नबुव्वत रिसालत मुनक़ते हो गई, बस मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। इस रवायत को हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत किया। दूसरी रवायत में हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता।
अब बताएं, जो दावा करे वो हज़रत उमर से बढ़ गया? हज़रत उमर ने तो दावा नहीं किया इतनी सल्तनत होते हुए, आपने तो दावा नहीं किया, बल्कि अर्ज़ किया हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से कि मैं अपने दोस्तों के साथ दफन होना चाहता हूँ, और उसी अर्ज़ी के तहत आप वहाँ पर दफन हुए। और अपने बच्चों को भी बताएं, ये नहीं है कि सुन के चले जाएं और बस फिर ठीक है कोई ज़रूरत नहीं, इसको आगे बताएं, ताकि कल हुजूर की बारगाह में जब हम हाजिर हों, पेश हों, मरना तो सब ने है ना जी, पर यह भी नहीं पता कि कब मौत आ जानी है। हज़रत सलमान के पास ना इज़राइल अलैहिस्सलाम खड़े एक शख्स को घूर रहे थे, बड़े गौर से घूर रहे थे। तो वो जब हज़रत इज़राइल वहाँ से गए तो उस शख्स ने कहा जी कि मैं ना हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, तो उसको आपने उस शख्स को हिंदुस्तान पहुँचा दिया। हज़रत इज़राइल आए और आकर हज़रत सलमान के पास हाजिर हुए, तो हज़रत सलमान ने पूछा तुम फलां शख्स को क्यों घूर रहे थे? आपने फरमाया कि मैं घूर इसलिए रहा था कि मुझे तो हुक्म मिला है कि इस शख्स की हिंदुस्तान में रूह निकालनी है, और ये आपकी मजलिस में मौजूद है। तो जब वो हिंदुस्तान पहुंच गया तो उसकी रूह निकल गई और निकाल ली गई। वक़्त जो मुकर्रर है वो आके रहना है, और जब हमने जाना है तो फिर किसी रुकावट ने हमें रोकना नहीं है, ना ही रुकनी है। तो क्या ही खूब हो कि हम अपने जाने से पहले अपनी आखिरत की तैयारी हुजूर के दीन की खिदमत की सूरत में कर लें, और ख़त्म नबूवत का काम करना दौरे हाज़िर का बहुत बड़ा अहम फरीज़ा है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना।